हेलो गाइस। गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि आप सभी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो पूरी तरह से ऑफिशियल है। मींस आपकी परीक्षाएं उस तारीख में स्टार्ट हो जाएंगी जो अक्टूबर में होने वाली हैं। तो दोस्तों अगर अभी भी आप लोगों में से अगर किसी ने कुछ ना पढ़ा हो, तो अगर अभी से क्लास या थ्योरी जो भी आपके पास संसाधन हो उससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छे नंबरों से आप 100% पास हो जाएंगे। दोस्तों उसी क्रम में आज बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में थे, मतलब जो पिछले साल के सारे क्वेश्चन थे, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय करा दिए हैं दोस्तों। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके रह गए थे पेपर 5th यानी पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षा के। तो दोस्तों आज ये बहुविकल्पीय प्रश्न की पहली क्लास है। जो आपके फ्रेंड्स हों उनको शेयर कर दीजिएगा। इसमें ज़्यादातर दोस्तों एक क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन दो बार आया हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन प्रीवियस शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप लोग खुद देख रहे होंगे दोस्तों एक क्वेश्चन 2-3 साल आया हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है त्रिपिटक ग्रंथ है, और मैंने दोस्तों इसका जो आंसर था दिया गया था उसको हाइड कर दिया, यानी इस पर कलर वाइट कलर पेस्ट कर दिया है, तो आपको आंसर नहीं दिखेगा। त्रिपिटक ग्रंथ है, पहला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जैन साहित्य का, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध साहित्य का, तीसरा ऑप्शन है वैदिक साहित्य का, और चौथा ऑप्शन है इन सभी का। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्ध साहित्य का। किसका दोस्तों? बौद्ध साहित्य का। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 में आया है, 2024 में आया है, 2 बार आ चुका है सेम क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन था। ये तो दोस्तों हम सभी को अच्छे से पता होगा। अब ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है, 2022 में और 24 में। पहला ऑप्शन दोस्तों बकरी, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन कुत्ता, चौथा ऑप्शन है गाय। तो दोस्तों हम सभी को मालूम है कि भैया जो सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था वो था कुत्ता। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा यानी सा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कन्फ्यूशियस किस देश को का रहने वाला था। जो कन्फ्यूशियस नाम का व्यक्ति था ये किस देश का रहने वाला था, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों खुफू, दूसरा ऑप्शन है फूसी जापान, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है भारत। तो जो कन्फ्यूशियस था ये दोस्तों किस देश का रहने वाला था, इसके नाम से ही दोस्तों पता चल रहा है कन्फ्यूशियस। तो ये किस देश का था? चीन का था दोस्तों। कहाँ का? चीन का। इसके नाम से ही सी पता चला, सीरियस। फिलहाल ये दोस्तों चीन का रहने वाला था, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन है, मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन है चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। पहला ऑप्शन है किन्सी हुआंग, दूसरा ऑप्शन है सुआन, तीसरा ऑप्शन है सूफी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चीन की जो महान दीवार का निर्माता था ये किन्सी हुआंग था, यानी पहला ऑप्शन। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की। पहला ऑप्शन दोस्तों कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है कल्हड़, तीसरा ऑप्शन है वेदव्यास, और चौथा ऑप्शन है मेगस्थनीज। 2024 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों राजतरंगिणी के जो लेखक हो जाएंगे यानी रचनाकार जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कौन से? कल्हड़ जी। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, 5वें का दूसरा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ। यानी दोस्तों जो नील नदी थी इसके किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ, 2024 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों सिंधु सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, और चौथा ऑप्शन है चीन की सभ्यता। तो दोस्तों नील नदी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ था, यानी जिस सभ्यता का विकास हुआ था उस सभ्यता का नाम है मिस्र की सभ्यता। कौन सा? मिस्र की सभ्यता। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों शून्य अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, 2024 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। तो शून्य अक्षांश रेखा इसको किस नाम से जाना जाता है?
पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा, चौथा ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन भूमध्य रेखा। शून्य अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है यूरोप, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। 2024 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, एशिया का महाद्वीप, यानी जो अपना देश भारत है वो भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? यानी जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है वो कौन था? 2024 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर आर्यभट्ट दिया गया है, जिसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ये तो एक गणितज्ञ थे। दूसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, तीसरा ऑप्शन है राकेश शर्मा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो हो जाएंगे राकेश शर्मा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर संस्था है। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर संस्था है। 2024 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। पहला ऑप्शन है गांव, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, तीसरा ऑप्शन नगर पालिका, चौथा ऑप्शन है जिला पंचायत। तो दोस्तों इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था का जो निम्नतम स्तर संस्था है, यानी ये हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन है? जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन है? 2024 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। पहला ऑप्शन है जिला विकास अधिकारी, दूसरा ऑप्शन है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है जिला अधिकारी और चौथा ऑप्शन है ग्राम प्रधान। अब यहाँ पर जिले के कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान, अब ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो कट गया। अब जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों दूसरा ऑप्शन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये तो दोस्तों बीएसए जो होता है यानी केवल शिक्षा विभाग देखता है, तो ये तो जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी नहीं है। फिर पहला ऑप्शन जिला विकास अधिकारी, तो ये भी नहीं होगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों जिलाधिकारी होता है यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जिले का मुख्य कामकाज यानी इस पूरा जो जिला होता है इनके अंडर में होता है दोस्तों, डीएम के। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? तो 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तीसरा ऑप्शन है सीवी रमन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों इसमें 12 नंबर में दोस्तों। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि नासा की स्थापना कब हुई? नासा का स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन दोस्तों 29 जुलाई 1958 में, दूसरा ऑप्शन है 20 जुलाई 1960, तीसरा ऑप्शन 21 जुलाई 1959, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 2024 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों जो नासा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1958। कब? 29 जुलाई 1958। फिर दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन दोस्तों रॉबिन्सन का, दूसरा ऑप्शन है जेके मेहता का, तीसरा ऑप्शन है कीन्स का, चौथा ऑप्शन है एडम स्मिथ का। तो दोस्तों अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन है एडम स्मिथ का। किसका? एडम स्मिथ का। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अब ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार आया हुआ है 2022 और 24 में। तो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन कठोपनिषद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, चौथा ऑप्शन है मुंडकोपनिषद। तो इसमें जो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो ये दोस्तों मुंडकोपनिषद से। कौन सा दोस्तों? मुंडकोपनिषद से। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार आ चुका है 2022-24।
फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। कौन सा, ऋग्वेद। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शक संवत किसने चलाया था। 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क, चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो दोस्तों शक संवत चलाया था जिसने दोस्तों, कनिष्क ने। किसने, कनिष्क ने। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है आखेट, पहला ऑप्शन यानी आखेट है, दूसरा है कृषि, तीसरा ऑप्शन है व्यापार और चौथा ऑप्शन है शिल्प। तो दोस्तों जो पूरा पाषाण काल, मध्य नव पाषाण काल जो हैं, तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल की बात की जा रही है। यहाँ पर मनुष्य का व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों ये जो मनुष्य का व्यवसाय था आखेट, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा आखेट। फिर दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। पहला ऑप्शन है पुरोहित आवास, दूसरा ऑप्शन है स्नानागार, तीसरा ऑप्शन है अन्नागार, चौथा ऑप्शन है कोषागार। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी स्नानागार। फिर दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, दूसरा ऑप्शन उपग्रह, तीसरा ऑप्शन है ग्रह, चौथा ऑप्शन पुच्छल तारा। तो यहाँ पर सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। तो ये दोस्तों कहलाते हैं ग्रह। 2023 में भी क्वेश्चन आया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे मैंने अभी 2023 तक कराए, नहीं 20 नंबर क्वेश्चन तक, ये पवन सीरीज से हैं। इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मीन्स 2 क्लास और होगी जिसमें आपके सारे बहुविकल्प प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो फ्रेंड्स हों, जो ग्रुप्स हों उनमें शेयर कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए क्योंकि आपके पेपर नेक्स्ट मंथ में हैं। और दोस्तों जब अच्छी प्रिपरेशन रहेगी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।